अगली खबर से पहले सवाल कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, लेकिन सियासत की बागडोर क्या कुछ परिवारों के हाथ में है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी तीर है या सचमुच सत्ता का खेल परिवारों तक सीमित हो गया है? 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कुछ ही परिवार राज करते हैं। राजनीतिक दल बार बार एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते रहे हैं। आज कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सियासत में फैमिली ट्री की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से कुल चयनित सदस्यों की संख्या 158 है और सियासी परिवार से कुल 55 सदस्य हैं, जो 34.81% है। वहीं कांग्रेस के कुल चयनित सदस्य 857 हैं और सियासी परिवार से कुल 285 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 33.25% है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुल चयनित सदस्य 98 हैं और सियासी परिवार से 30 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 30.61% का है। जेडीयू की बात करें तो कुल चयनित सदस्य 81 हैं और यह सियासी परिवार से कुल 28 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 34.57% है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुल चयनित सदस्यों की संख्या 2078 है, जिसमें सियासी परिवार से 387 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 18.62% है, जो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी कम है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से उन्होंने लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया, ये किसे छिपा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली पीढ़ियों में कौन होगा, ये अभी से तय है। लाभ के पदों पर कौन होगा, ये अभी से तय है। सैफई परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी की कल्पना आप कुछ नहीं कर सकते। कई सारे दल तो ऐसे हैं जिनकी पार्टी में उनके परिवार का ही वर्चस्व है और वर्चस्व की इस लड़ाई में कुछ नेता भी हाथ धो लेते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष और सांसद हैं। पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा से सांसद हैं। चाचा रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। भाई आदित्य यादव भी सांसद हैं। भतीजे तेज प्रताप यादव विधायक हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं। विधायक तूफानी राम सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी सांसद हैं। जियाउर रहमान वर्क भी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है। जिस तरह से आदरणीय नेताजी जेल गए, कई बार उन्होंने गरीब किसान की आवाज लगातार उठाई, उसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें फांदनी पड़ती है, फिर भी फांद रहे हैं, और वो लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है और जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 37+ गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा में जिताकर ये आशीर्वाद दिया। भाई भतीजावाद का ये सियासी खेल कब तक चलेगा? क्या भारत का लोकतंत्र परिवारों की जागीर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से सूची जारी की गई। इस लिस्ट में कई नाम अंदर आए हैं, तो वहीं कुछ चेहरे बाहर भी हो गए हैं। टीम हेमंत में महिलाओं को पूरा मौका मिला है। इस बीच कांग्रेस ने कार्यकारिणी में किसी भी मुस्लिम और सिख समुदाय के व्यक्ति को जगह नहीं देने पर बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी के मुताबिक सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली से मोहर लगने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी। एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री, 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है। अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। नई कार्यकारिणी में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात प्रदेश बीजेपी संगठन के नए उपाध्यक्षों की।
वीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके पूर्व विधायक रणबीर सिंह रावत अब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीषा सिंह का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और विधायक मनीषा सिंह अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ अब प्रदेश उपाध्यक्ष बन चुके हैं। सीएम के करीबी प्रभुलाल जाटव को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांत देव सिंह एक बार फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे भी उपाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा नंदिता पाठक और सुरेंद्र शर्मा को भी उपाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया है। बात टीम हेमंत की प्रदेश महामंत्रियों की करें तो जिन 4 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है वो हैं लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी। अब बात टीम हेमंत के प्रदेश मंत्रियों की। रजनीश अग्रवाल को फिर से प्रदेश मंत्री बनाया गया है। लोकेंद्र पाराशर और जयदीप पटेल भी प्रदेश मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे। क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी और राजेंद्र सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। अर्चना सिंह, राजो मालवीय और बबीता परमार भी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी घोषित की है उसने भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास की पोल खोल के रख दी है। न ही तो इस कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, न ही कोई इसमें सिख समुदाय या ईसाई समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, और जातिगत समीकरण की भी धूल निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी की वजह से जो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इससे चलती है कि सभी वर्गों को, सभी एज ग्रुप्स को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनकी आकांक्षाएं जो नेतृत्व करने की है वो पूरी हो। और आपने देखा आज कि हेमंत जी की जो सूची आती है उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिला है। और युवाओं को आप देखिए कितना बढ़ चढ़ के बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सबसे पहले सबको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी या ये कहें कि हेमंत खंडेलवाल की टीम में सभी नेताओं को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही हर वर्ग को भी प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। इसके अलावा महिलाओं को भी मौका देकर नारी सशक्तिकरण